हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। पेपर 19 तारीख को है और 20 को भी है। तो आपके लिए शुभकामनाएं। टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। नॉर्मलाइजेशन न के बराबर होगा। तो आपको सफलता का टिप्स क्या है, क्या करना चाहिए डू और क्या नहीं करना चाहिए डज नॉट। एलपी सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ये तो मैं मानता हूँ। आप क्या मानते हैं वो आपका पैटर्न होगा, लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल ज़रूर दिलाएंगे जो पीछे एग्ज़ामों का होगा। तो थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लीजिए। थोड़ा सा एडमिट कार्ड दिखा के, थोड़ा सा एडमिट कार्ड का लिंक करके फिर आपको एकदम बिल्कुल सुनहरे पल में ले चलते हैं। सुनहरे पल मतलब बिना रेफरेंस का कह सकते हैं ना कि विद्यार्थी मानते भी नहीं है और मेरा भी नहीं मन मानता। चाहे मेहनत कितनी भी करना पड़े, डाटा कहीं से भी लाना पड़े, कोशिश तो रहता है कि मिल जाए। तो पेपर कटिंग तो कम से कम विद्यार्थी को नहीं दिखाना पड़े और बाद में शर्मिंदा होना पड़े। तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट आ गया था 2 दिन पहले। मैं वीडियो नहीं बना पाया, होली के कारण लोगों को छोड़ा कि उन्हें पता ही होगा। तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं अभी भी। मॉक टेस्ट में कोई नहीं होता, सब कुछ वही होता है जो आप पहले से एग्ज़ामों में देख रखा है। इसमें ना साइको है ना कुछ है। पार्ट ए बी का एक सैम्पल क्वेश्चन होगा, वो देख लीजिएगा। दूसरा, इसमें आपका अपडेट आया है चंडीगढ़ में जो एलपी के बारे में करेंगे। तो यहाँ से ई कॉल लेटर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों का आ गया है, और फिर भी नहीं आया होगा तो थोड़ा 1 आध घंटे इंतज़ार कर लीजिएगा। सिटी तो पता ही है आपको। तो ये आपका डिटेल है। और हमें तो लगता है कि जब से एडमिट कार्ड आता है या एग्ज़ाम सिटी आ जाती है, पता चल जाता है यहाँ सिटी है, दूर और नाराज है, पढ़ने का मन तो नहीं करता। और अगर पढ़ने का मन नहीं करता है, उनके लिए वीडियो है कि बिना पढ़े भी तो कुछ कर सकते हैं। जब कंडीशन कंपटीशन का पड़ता होगा तो आप कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। मतलब कंपटीशन में कहा जाता है कि पढ़ने वाले ही नहीं पास होते हैं, समझने वाले भी पास होते हैं। और ये मेरा रेलवे लाइफ का मानना है। मैं एक जनरल सा विद्यार्थी, एक नॉर्मल कैंडिडेट, फर्स्ट एग्ज़ाम से लेके लास्ट एग्ज़ाम तक कोशिश यही करते रहा है कि पेपर दे के आना है। और पेपर देते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, और मैक्सिमम चीज़ों में रिजल्ट सक्सेस हुई है। बहुत सारे में फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसों में सक्सेस मिलती है। और जबकि मुझे नहीं पता कि मैं कभी आप लोग जैसा 80 नंबर कर पाऊँगा, 90 कर पाऊँगा, मैं कभी नहीं किया। मेरे से तो 60-70 से ज़्यादा कभी नहीं हुआ, इस रेंज से ज़्यादा। और पता नहीं आजकल क्या होता है, क्वेश्चन किस लेवल का आता है, टेक्निकल नहीं होता। तब हम लोग जब पेपर देते थे टेक्निकल एग्ज़ाम होता था। तो चलिए 1 मिनट से हमने ज़्यादा समय ले लिया, ये आप अपना ले लीजिए। अब आते हैं हम रेलवे लाइव के वेबसाइट पे। एक आपको सर्च करने के लिए छोड़ दिया है। अभी सर्च करने के छोड़ूंगा तो फिर कठिनाई में पड़ जाएंगे। थोड़ा सा समझा दूँ। हमने अभी जो एक PDF खोल रखा है, ये PDF एलपी की ही है। और पढ़ने के लिए आपको अगर दे दूं तो समझ में आ जाएगा। आपको कुछ हमसे तो ज़्यादा ही समझ लेंगे। नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज मार्क ऑफ सेकंड स्टेज CB2 अटेंडेंट कैंडिडेट 1/18। 1/18 मतलब आज से 5 साल पहले का डाटा मैं निकाल के लाया हूँ। 5-6 साल भी कर सकते हैं, 7 साल भी जोड़ सकते हैं, 25 जोड़े तो आपकी मर्जी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद का। इसमें जितने लोग CBT 2 के पेपर दिए थे, ये 2800 प्लस पेज का PDF है, उसको मैंने यहाँ डाल दिया। लेकिन ये PDF अगर आपको चाहिए, देखना है, समझना है, तो आपको www.railwaylive वेबसाइट सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे क्या किया था, अपना एक पेज बना दिया हूँ आज ढूंढ के। आज तारीख तो पता ही होगा आपको, 15 मार्च 2025। इस पेज को आपका URL ढूंढना है या आपको सर्च करना है, या URL लिख के आप करें जैसे कीजिए, या रेलवे लाइव वेबसाइट को आप ढूंढ लेते हैं, वेबसाइट पेज पे पढ़ते हैं तो पहला पोस्ट आज का वही है जिसमें CBT 2 पास और फेल कैंडिडेट का सिकंदराबाद का स्कोर डाला हुआ है। तो इस वेबसाइट पे देखिए, अब सर्च करने वाले अलग अलग तरीके से करते हैं, हम नहीं बता सकते कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक पे ये PDF हमने डाल दिया है। ई-बुक और वगैरह का तो यहाँ अलग है। ये वाला PDF आपका है। क्लिक हियर फॉर डाउनलोड PDF, एकदम बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो ये छोटा सा पोस्ट है, इसमें कुछ नहीं रखा है कि जिससे कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना आए, सीधा पहुँच जाए अपने टारगेट पे। तो चलिए यहाँ पे पढ़ने से समझने वाला जो PDF में था, क्या करना था देखिए। कैंडिडेट का CBT 1 का मार्क्स था
तो CBT 1 का मार्क्स का तो हमें नाम के साथ था दिया हुआ है, हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। सेकंड स्टेज CBT 2 मार्क का पार्ट बी और पार्ट ए, और पार्ट बी में क्वालिफाई और ओवरऑल रैंक जो था वो था। कैंडिडेट का स्कोर बहुत ज़्यादा होते हुए भी कैंडिडेट का कंडीशन क्या हुआ था, देखिए एक एग्जाम्पल दिलाता हूँ छोटा सा। एक कैंडिडेट 43 लाता है पार्ट ए में और पार्ट बी में 21 लाता है, क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि 35% नंबर लाने हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए 100 में से। तो 100 में लाते हैं तो आपका सिलेक्शन आगे की प्रोसेस में जांच होगी। वैसे ही बहुत सारे इस PDF में मैं एग्जांपल दिला सकता हूं, दिखा सकता हूं कि 62 नंबर लाने वाले CBT 2 के पार्ट ए में कैंडिडेट अगर 21 नंबर पार्ट बी में लाते हैं, मेरिट भी 17,000 कुछ रैंक है, जॉब से वंचित रह जाते हैं। और उनसे कम नंबर लाने वाले 59 नंबर वाले कैंडिडेट जिनका मेरिट भी बहुत ज़्यादा, उनके बीच में 5-6 हज़ार कैंडिडेट हैं और वो 35 से 1 नंबर ज़्यादा ला के 36 साढ़े 36 ला के नौकरी पाते हैं। तो ये ऐसे हुआ क्यों? तो ये समझ का फेर था ना। कुछ लोगों ने क्या किया, अब यहाँ से शुरू होता है आपका स्टडी का पैटर्न, यानी समझने का पैटर्न। अभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बहुत देर नहीं हुआ है, समझिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टडी दिन रात करते हैं पार्ट ए का और पार्ट बी का। और मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, जब से LP का रिजल्ट आया उससे पहले ही, कि पार्ट ए आपने जो पेपर है ना, उसको तो आपने CBT 1 में दे ही रखा है ना जी। इसको केवल रिवीजन आपको करना है। पार्ट ए को रिवीजन करते रहिए, जितना नंबर आएगा आपके लिए बेनिफिट है। पार्ट बी में आप श्योर हो जाइए कि 35 नंबर रेलवे ने बोला है, 35%, आप 40% नंबर ला लीजिएगा। श्योर मतलब इस तरीके से कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए, कुछ तो पता हो आपको ट्रेड के बारे में, अपना ब्रांच के बारे में, अपने ग्रुप के बारे में। और इसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले तो क्वालिफाई हो जाते हैं, ITI वाले आके फंसते हैं। इसके लिए ही हमने ये जो आपको पेज दिखाया, इतना मेहनत करके। 1 मिनट, वेबसाइट कहाँ गया जी? वेबसाइट बंद हो गया, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इतना मेहनत करके आप लोगों को, इसीलिए मैं ये PDF बनाया था, ये वाला। हमें इतना हमारे पास लगता होगा कि मैं बहुत इजी कर पाता हूँ, लेकिन भाई साहब सोने और बाथरूम करने भी नहीं देते विद्यार्थी। अभी अगर मैं खोलूँ व्हाट्सएप या टेलीग्राम तो कम से कम 10-20 मैसेज ऐसे होंगे जो अनरीड होंगे, और उस पर भी कोई एक बार में 30-35 मैसेज पूछता हुआ होगा, ये कर दो, ये कर दो, ऐसे होगा, ऐसे होता, मेरा ऐसा शक है, रेलवे को ऐसा करना चाहिए। जो हमारे रिलेटेड नहीं है, रेलवे कैसा करना चाहिए मैं कैसे बता सकता हूँ रेलवे क्या कर पाएगा। लेकिन जो हम आपकी डिमांड है वो ऑलरेडी हम टेक्निकली रूप से रख देते हैं। फिर वो कहते हैं कि अरे रिप्लाई प्लीज, कोई डॉट लिख के भेज देगा, फिर वाट लिख के भेज देगा। तो क्या करूँ, मेरे पास मजबूरी है कि पढ़ना पड़ता है। कई बार नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूरतमंद की जानकारी नहीं मिल जाएगी, और ज़रूरतमंद के चक्कर में सोशल रूप से एक्टिव, मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ, इसको गलत नहीं, सोशल रूप से एक्टिव जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कैंडिडेट होते हैं वो अपने तरफ मोड़ना चाहते हैं। हर कमेंट को किसी चीज़ पे आएगा, उन्हें लगेगा कि मुझे जानकारी है, उससे और ज़्यादा मिले। देखिए यूट्यूब का मकसद है कि बेसिक जानकारी आपको दे दिया जाए जिससे आपको गलती ना करें। लेकिन अगर एडवांस वर्जन में आपको जाना है तो आपको वीडियो देख के, समझ के, अपनी दिमाग अप्लाई करके, RRB के डाटा से समझ के होगा। क्योंकि एक कैंडिडेट बोल दिया कि 15 गुना JEE और LP CBT 2 में लिए हैं, 20 गुना लेना चाहिए था जैसा NTPC वगैरह में लिया था। तो क्या आज से आप 1 साल से सो रहे थे, 1 ईयर से, कि 15 गुना लेने के लिए जब नोटिफिकेशन आया था कि CBT 2 में 15 गुना लेगा, तो आपको पता नहीं था कि ये हमारे लिए नुकसान है, 5 गुना कैंडिडेट कम क्वालिफाई करेंगे। उसी समय बोलनी चाहिए थी। तो कुछ लोग बोले कंपटीशन, हमने वीडियो बनाया था तो कुछ लोग बोले हमारा कंपटीशन अच्छा हो जाएगा, बढ़िया है, 15 गुना ही ठीक है, 10 गुना ही ठीक है। तो कैंडिडेट पे देखिए, हमें भी कैंडिडेट के हिसाब से चलना होता है। तो चलिए यहाँ से आप डाउनलोड कर ले सकते हैं बुक वगैरह। और ये है, अब किताब तो पढ़ना नहीं है, अब आना है समझने पे। मैं डाउनलोड करने के फेवर नहीं करता। तो जो हमने यहाँ पे बातें जो आपको कही है, वो पार्ट बी को क्या करना है, आपको 40% लाना है। ये है पहला पड़ाव। आपका CBT 1 में कितना स्कोर आता है ये मैटर करेगा आपके फाइनल रिजल्ट में, ये तो पता है आपको। लेकिन CBT 2
अगर 35% नंबर नहीं लाई है तो CBT 1 में कितना भी स्कोर का है उसको ब्लॉक कर देगा, आगे नहीं जाने देगा। तो आपको अब सोचना है कि इस पे फोकस क्या करना था और क्या करना है। इसका सुझाव भी अभी देंगे पार्ट 2 का भी, कि अभी बहुत दूर नहीं गए हैं आप, अभी एग्ज़ाम चल ही रहा है, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, अभी मॉक टेस्ट ही आया है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट थे जो जनरल सा नंबर लाए, ध्यान से देखिएगा, 54 नंबर, 39 नंबर, 54 नंबर, और इसमें क्वालिफाई हुए, इसमें भी उतना ही नंबर लाए। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इन दोनों का नौकरी हो गया होगा। ITI इनका होगा तो LP में नहीं हुआ होगा तो टेक्नीशियन में हो गया होगा। नाम देख लीजिए, अगर किसी से पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूंगा इन दोनों को, कुमारी अंजना और बिनाद्री जना क्या है कुमार है, हाँ, तो इन दोनों का सिलेक्शन हो गया होगा। नंबर बहुत कम है, वो 62 वाले से तो कम है, और भी कम लोगों का हो जाता है। हाई दोनों में है और क्वालिफाई दोनों हो रहे हैं, तब तो आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। ये देखिएगा 30 तारीख को रिजल्ट आई थी, 30/8/2019 को ये जारी हुआ था, और टोटल 2588 पेज का है ये PDF, देख लीजिए आपके सामने है, 2588 पेज, 3-4 जगह लिखा हुआ है। सारा कैंडिडेट का स्कोर था सिकंदराबाद का इसमें, और इसके हिसाब से देखिएगा ना, तब मुझे तो एक ही चीज़ लगा था कि जो कैंडिडेट ये 40-47, मैं बोलूँगा सबसे स्कोर, अगर आपसे पार्ट बी नहीं हो रहा है, अगर आपका पार्ट बी अच्छा हो जा रहा है तब तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ऐसा स्कोर तो कर ही सकते हैं। 47-50 नंबर क्या लेते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं कि दूसरा कैंडिडेट गलती कहाँ करते हैं, ध्यान ही देखिएगा। CBT 1 का जो CBT 2 में जो कैरी करना चाहिए है, CBT 1 से जो जहाँ गए थे उसको नहीं करके वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ट्राई करने लगते हैं। एक्स्ट्रा मतलब और बहुत सारे, कि मैं CBT 1 में मेरा तो 50 ही लाया था, 60 ही लाया था, या 70 ही लाया था, 80 ही लाया था, CBT 2 में तो 90 ला दूंगा। अब 90 लाने के लिए क्या क्या गलती हो सकती है आप समझ सकते हैं। एक तो अनइंटेंशनली आपके प्रेशर आएगा दिमाग में, ये तो फैक्ट है ना, प्रेशर आएगा। फिर प्रेशर आने के बाद फिर आपके पास क्या होगा, और सारी चीज़ें जो पहले पढ़ रखे हैं वो भी भूलिएगा धीरे धीरे। और क्या होता है, जब एग्ज़ाम में जाते हैं बनता है 70 क्वेश्चन ही, तो 20-22 और नेगेटिव, 10 तो जेन्युइन नेगेटिव हो गया, 20-22 और करके आ जाते हैं, तो 30 नेगेटिव हो गया 100 में से, मान लीजिए। तो आपके पास बनते हैं कुल धन 70, अगर सारे क्वेश्चन कर भी लिए, और 70 में से 30 नेगेटिव के घटा दिए तो 60, तो 60 तो CBT 1 में आपको आया ही था, तो दिमाग पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की ज़रूरत ही क्या आती। आपको तो क्वालिफाई पार्ट बी करना था, केवल पार्ट ए में कंटिन्यू करके जो आपने पढ़ा था उसको आगे बढ़ाना था। तो अब मैं कहूँगा कि देखिए पार्ट ए को तो आप रहने दीजिए, एकदम जो आपने मेहनत किया है उसका रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए जो जो डाटा मिल रहा है। पार्ट बी को आपको फोकस करना है जेन्युइन टॉपिक पे। जेन्युइन टॉपिक ये है कि 2-3 तरीके से एग्ज़ाम पास होया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट बी का पास मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 तरीके से पास होया जाता है एग्ज़ाम, 2-3 तरीके से पास हो जाता है, मैं बता दूं। एक तो गुड कैंडिडेट हैं, उनको सब कुछ अच्छा ठीक ठाक पढ़ लिए हैं, वो 35% कोई नहीं रोक सकता, और जिसमें डिप्लोमा और BTech वाले भी बोलता हूँ, ITI के लिए भी बोल रहा हूँ, 35% ला लेंगे। दूसरा वो कैंडिडेट करते हैं कि जो बीच में अच्छा पढ़ाई कर लिए और कुछ कंसेप्टुअल टॉपिक जो पिछले एग्जामों में आते गए हैं उन टॉपिक को पढ़ लिए हैं, तो उनका भी निकल जाएगा। और साथ में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो आपने पार्ट ए में पढ़ा था और आपका सिलेबस में नहीं था, पता नहीं कितना था उसका इफेक्टिव था, जो 10th क्लास की जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है उसका क्वेश्चन से आपको 8-10 क्वेश्चन तो उसी से हो जाते हैं, तो 8-10 क्वेश्चन तो वहाँ से हो जाएगा, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा पार्ट बी, मेरा अनुमान है। और तीसरा उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि जो ये बेसिक तो पढ़ा ही था पार्ट ए वाले, लेकिन तीसरा में अगर लगता है तो आपका पास एक ही तरीका है, भैया किसी तरह 50 से ज़्यादा नहीं कीजिए, आपको पढ़ने आता है, नेगेटिव में नहीं जाना है, नेगेटिव से नुकसान होता है। और तीसरा तरीका में वही एक मेन उपाय है आपको कि देखिए क्वेश्चन नहीं आता है तो आप तो कर नहीं सकते, लेकिन क्वेश्चन आता है उसको गलत ना कर दीजिए। एक एक नंबर पॉइंट नंबर महत्वपूर्ण है। अगर आपसे 35-40 क्वेश्चन हो जाते हैं, 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन के आसपास में, तो छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा ट्राई नहीं कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि आपको ये भी मुझे पता है कि 45 पे लोगों को लगता है कि 45 में भी कॉन्फिडेंस नहीं है,
तो देखिए 45 में भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं कह रहा हूँ 100 में भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आपका 35% हो जाएगा, रहा सा नेगेटिव मार्किंग आपको हटा देगा। तो कुल मिला के यहाँ पे पार्ट बी पे अभी भी 4 दिन है। अभी देखिए रेमेडी यही है कि आपके पास अभी 4 डे बचा हुआ है। 4 डे में कुछ नहीं पढ़ सकते ना, तो 8-10 नंबर के लिए आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो आपने पढ़ रखा है बार बार, जो आपका अल्टरनेटर दिया हुआ है, चुंबक दिया हुआ है, ओम्स लॉ के सारे फार्मूले दिए हुए हैं, और ये जो बेसिक है ना, ये किसी में आता है, चाहे आप मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो, कुछ क्वेश्चन आ जाता है उसमें से 8-10 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल वाले के तो बहुत आते हैं, वायरमेंट, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट सब में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ जाते हैं। और उसके बाद आप कुछ चैप्टर जो आपके पीछे है वो कर लीजिए, और मैं कहूँगा कि कम से कम घर बैठ कर लीजिए। घर बैठ के आप ऑनलाइन टेस्ट जाने जाते हैं ना जी, ऑनलाइन टेस्ट नहीं जाके आप कुछ सिंपल पेपर ओल्ड वाला ले लीजिए, उसको अपने से करके देखिए। बस अपने से करके ये देखना है कि आपका 40-45 नंबर हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मेरा टिप्स है, अगर आपको समझ में आता है कि ये सफलता और क्या करना है नहीं करना है, उसके लिए आपको हो जाएगा। मैं तो अब कहूँगा कि अगर जिनका कॉन्फिडेंस है कि CBT 2 का पार्ट बी निकाल देंगे, वो CBT 1 पे आगे पढ़े। अगर जिनको कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं बिल्ड हो रहा है तो आपके पास बचाने के लिए पार्ट बी ही है। अब इसके तीसरे पार्ट में जाते हैं टिप्स का, जो ये तो हो गया पार्ट बी और पार्ट बी का पढ़ने का समस्या। अब तीसरे कंडीशन में मैं बता रहा हूँ कि अभी LP के रिजल्ट से आपको तुलना करना है CBAT का। बहुत लोग क्या करते हैं, CBAT को स्किप करके यहाँ से आ जाते हैं फाइनल सिलेक्शन में, मेरा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। अरे भाई साहब, आप पहले CBAT पास करेंगे तब तो मेरिट की बात सोचेंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं तो यार 40 ही 45 ही कर पा रहा हूँ, मेरा CBAT में तो हो जाएगा, फाइनल नहीं होगा। तो देखिए, जब आप करना चाहें 80 कर देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी क्षमता नहीं अगर जवाब दे रही है, अभी लग रहा है कि आपसे नहीं हुआ जा रहा है, तो भैया पार्ट ए को छोड़ के पार्ट बी पे चाहिए। और यहाँ पे जब पार्ट ए का जो स्कोर होगा वो कैसे होगा वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो LP के पार्ट ए में है 15 गुना कैंडिडेट, और कई जगह कम भी है, 10-11 गुना है। EWS वगैरह में तो और कम है, कई जगह SC ST में भी कम है। OBC और UR में 15 गुना लगभग सबके है। AC में भी कई जगह है, लेकिन कुछ जगह अपवाद है। तो UR और OBC वाले तो 15 गुना पे हैं, लेकिन बाकी जो कम्युनिटेड हैं वो 15 से कम है। तो आपको करना क्या है, 15 से देखिएगा, डिवाइड कीजिएगा। 15 को डिवाइड करना है 8 में, रेशियो 2 से कम आती है 1.97 या 94 जो भी आएगा, यानी हर दूसरा कैंडिडेट CBT 1 में से CBT 2 के CBAT में जाएगा अगर आपने पेपर दे दिया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि इन दोनों करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, इन दोनों को कंडीशन मीट करने के लिए क्या क्या कैलकुलेशन चाहिए। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, और समझ गए तो बहुत आगे जाओगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपको जैसे कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, CBT 2 से जो आगे जाएंगे CBAT में कैंडिडेट में 15 गुना तो है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 15 गुना में 15% भी एब्सेंट हो गए। ध्यान से देखिएगा, 15% भी एब्सेंट हो गए तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, वो बहुत कम हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, 15% कम हो गया, 15% मतलब 100 कैंडिडेट जाने थे, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, छोड़िए 100 कैंडिडेट जाने थे, 15 ने छोड़ दिया, तो कितने कैंडिडेट हो गए, 85 हो गए। अब 85 में CBT 2 का पार्ट ए और पार्ट बी का नंबर है। ध्यान से देखिएगा, पार्ट ए और पार्ट बी का नंबर का कैलकुलेशन हो रहा है। और पार्ट बी में अगर मान लीजिए कि इन 85 में से 20-30 भी फेल हो गए, और आराम से होंगे, ध्यान नहीं दीजिएगा अभी, वो बहुत घबराने के, मान ली 20 भी फेल हो गए तो ये संख्या कितनी बनती है पता है, ये बनती है 65। 65 में से सिलेक्शन होना है कितने को, ध्यान दीजिएगा, 100 का कितने गुना होगा आपका, 100 में से अगर निकालना है कैंडिडेट को पास होना था आधा, 50 को पास होना था ना जी, आधा से कम ही था, ध्यान दीजिएगा, आधा से ज़्यादा ही था कुछ रेशियो, 50 को पास होना है
और 48 ही हो सकता है, इवन मैं गलत कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 49 ही हो, 49 लोग को पास होना है या 50 लोगों को पास होना है, और कैंडिडेट आपके पास कंपटीशन में बन रहे हैं 65, तो आपको CBAT के लिए तो सिग्नल मिल गया, मिला या नहीं मिला? मिला ना? तो आप ये ध्यान रखिएगा ना, आप इतना कम कंपटीशन को छोड़ के पार्ट ए पहले क्लियर करके रिजल्ट पे क्यों जा रहा है? CBAT पे जाइए ना। फिर CBAT में 40% लोग फेल होते हैं, तो 40% 100 का कितना, इतना 65 का 40%, 6 को 24, 25, तो 65 में से अगर हम ये निकाल देते हैं 24 नंबर, 25 नंबर निकाल दे लगभग, पास होते हैं, सॉरी 40% से 50% पास होते हैं, तो 65 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आता है कितने, 3 दूना 60, 32, 32.5, 32.5 कैंडिडेट रह गए, और सिलेक्शन कितने को होने हैं? इसमें से एक का, ध्यान दीजिएगा, 32.5 हो गए, उससे भी नीचे आ गया। तो 100 वैकेंसी में के अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करके आएंगे तो सिलेक्शन होना है 8 में से एक का, तो कंपटीशन लेवल बहुत नीचे जाते जाते क्लोज हो जाता है। यानी 35 का अगर बोलिएगा, 35 को आपको 8 से भाग देना पड़ेगा, तो एक बार मैं भाग दे दूँ, 32 कैंडिडेट आपके बच्चे हैं CBAT के बाद पास वाले, और CBAT के पास का कैंडिडेशन मतलब इसका वैकेंसी कितना, 8 गुना है, तो 7 गुना बाहर जाएंगे और 1 गुना फाइनल में जाएंगे, तो 8 चौका 32, 4 का रेशियो बनता है एक पॉइंट पे, ध्यान से देखिएगा। तो 4 कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं और कितने, 28 कैंडिडेट बाहर जाने हैं, तो आपको 28 और 4 में रेशियो बचा है कंपटीशन का, ना कि 100 में। तो समझ जाइए कि डिफरेंट लेवल है। यानी डिफरेंट लेवल में मैं सीधा एक लाइन में बोलना चाहूँ, जिसको इतना वीडियो समझ में नहीं आया, तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी किसी तरह से किसी हाउ पहले क्वालिफाई करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर दोनों में क्वालिफाई करते हैं तो फिर अच्छी बात है। अगर बी में आप श्योर हैं अच्छा कर लेते हैं तो पार्ट ए में नंबर बढ़ाइए। अगर पार्ट ए में श्योर हैं कि हम खूब नंबर ला लेंगे तो पार्ट बी पे फोकस कीजिए। और पार्ट बी और ए दोनों में अगर आपको कॉन्फिडेंस है तब तो 100 में से 100 लाने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब पूरा कंसेप्ट यही था। अगर इतना कंसेप्ट भी नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो इतना ही लिमिट है, मैं इतना ही बता सकता था। थैंक यू, धन्यवाद।